हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, ये तो तभी आ सकता है जब हम ये बोथ साइड यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये यहाँ रहेगा, इसको उठा के इस साइड डाल देंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है सी अपॉन ए, तो इस अल्फा बीटा की जगह रख देंगे सी अपॉन ए। इसका एलसीएम आएगा पूरे का ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ ए नहीं है तो माइनस 2ac। तो हमारे अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज़ 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए, हमें पी एक्स दे रखा है ये, और हमें पता है कि इसका हमें दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और हमें वैसे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ देखिए, ए है हमारा यहाँ के स्क्वायर माइनस 14, बी है हमारा माइनस 2, और सी है हमारा यहाँ माइनस 12। किससे कंपेयर करते हैं हम इसकी, ए एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की भी, सी की। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सम ऑफ जीरोस हमको 1 दे रखा, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा, और अल्फा प्लस बीटा हमें पता होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ बी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ ए की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हमने बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, ए की जगह ए की रख दी। तो ये हमारा आया के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14 प्लस 2 16। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग जाएगा प्लस माइनस 4। तो ये आ गया हमारा के की वैल्यू। अब थर्ड है हमारा, फाइंड द कंडीशन डेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है हमें पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब अगर हमने जीरो अल्फा मांगना है तो दूसरा हम बीटा नहीं मानेंगे, हम दूसरा मानेंगे उसका रेसिप्रोकल। अल्फा का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा। तो हमने मान लिया लेट अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। अब देखिए, अगर हम सम करते हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। हम ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, तब हमारी कंडीशन आराम से निकल, क्योंकि प्रोडक्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमने अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा गया तो हमें यहाँ से मिल गया ए इक्वल टू सी। इसका मतलब यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन। प्लस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अल्फा प्लस 1 अपॉन, फिर हमें उसे एलसीएम लेना पड़ता, बहुत लंबा चला जाता, तो इसलिए हमने सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए रख दिया, और यहीं से हमारी कंडीशन निकल गई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, if alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta is equal to minus 6 and alpha beta is equal to 5, then find the polynomial। देखिए, हमें सीधे पता है क्वालिटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो कहें या खाली जीरो नहीं भी लगाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इसके जीरोज नहीं पता होते हैं, तब निकालने के लिए। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 से रख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 5। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। तो हमें क्वालिटिक पॉलिनोमियल निकालना, वही चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जीरोज दे रखे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 माइनस किया 7। फॉर्मूला क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर सम ऑफ जीरो की वैल्यू रख दी, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। तो हमारी पॉलिनोमियल मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। देखिए, कभी भी किसी के जीरोज निकालने होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4√3 इंटू √3 मतलब 4 3 जा 12, और प्लस करने पर 8 आए तो क्या होते हैं वो नंबर 6 और 2।
6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और प्लस करते हैं तो 8 आता है। तो 8x की जगह रख देंगे हम 6x प्लस 2x। ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना, इसको इसके साथ रखते हैं, इसको इसके साथ, ये -2x हो गया, -6x हो गया, प्लस 4√3 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा √3x -2, और इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, देखो सेम बनाना पड़ता है अंदर का ब्रैकेट, तो हम इसमें एक तो √3 निकाल देंगे बाहर और 2 निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा √3। देखिए √3 3, 3 2 जा 6, सेम ही आया, माइनस यहाँ से 2 निकल गया, √3 निकल गया, खाली 2 बचा। तो एक हो गया हमारा x -2 √3, एक ब्रैकेट में आ गया √3x -2। जब हम x -√3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 2√3। जब हम √3x -2 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी आती है, 2/√3। अब 2/√3 को √3 कभी भी नीचे नहीं रहता, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा 2√3/3। तो हमारे जीरोज़ आ गए हमारी 2√3 और 2√3/3। 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज़ आर 3 + √5/5 एंड 3 - √5/5। तो सबसे पहले वही चीज़ करना है, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5 कितना हो गया, इसका एलसीएम लिया 5, ऊपर आया 3 + √5 प्लस 3 - √5, √5 से √5 कैंसिल, 3 + 3 6/5 हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो होगा 3 + √5/5 इंटू 3 - √5/5, 5 हो गया नीचे 25, ये हो गया a + b a - b, a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 - √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5/25, ये हो गया 9 में से 5 माइनस करेंगे 4/25। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0 कहें या फिर नहीं भी कहें, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू रख ली और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रख ली। इसमें से हम पूरे को 1/25 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25x², यहाँ 5 6 जा 30x प्लस 4, तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 8th है हमारा, व्हाट विल बी द सबट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल f(x) = x⁴ + 2x³ - 13x² - 12x + 21 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x² - 4x + 3। तो देखिए ये कह रहा है कि इस वाली से हम इसको डिवाइड करने पर हमें क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये वाला इसको एग्जैक्टली मतलब पूरी बार डिवाइड कर लेता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, वही जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, बचा होगा। तो अब देखिए हमने ले लिया बाहर x² - 4x + 3 रख दिया, अंदर रख दिया x⁴ + 2x³ - 13x² प्लस -12x + 21। अब सॉल्व करने का तरीका वही, ये x⁴ है, ये x² है, इसको भी हमें x⁴ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² x⁴ -4x × x² -4x³ प्लस 3 × x² प्लस 3x²। साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 2x³ प्लस 4x³ कितना हो गया 6x³, 13x, ये -13x² है, ये -3x² है, ये हो गया -16x², -12x और प्लस 21 ऐसे ही उतर जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, 6x³ बनाना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से, तो 6x × x² 6x³ हो गया, ये -4x प्लस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, x × x x², 3 × 6x कितना हो गया 18x, फिर वही साइन अपोजिट, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये है हमारा -16x², ये है प्लस 24x², प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, तो 8x², ये -12x है, ये -18x है, ये कितना हो जाएगा -30x प्लस 21 ऐसे उतरेगा। अब हमें बनाना है 8x², तो इसको 8x² बनाने के लिए प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × x², 8x² हो गया। अब ये 8x² हो गया, फिर इसको इससे करेंगे तो 8 4 जा 32x हो गया, प्लस 3 × 8 3 8 जा 24, ये भी कैंसिल, ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, ये -30x, ये प्लस 32x, ये हो गया प्लस 2x, प्लस 24 माइनस प्लस 21 माइनस 24 कितना हो गया -3। तो देखिए अगर ये रिमाइंडर ये हमारा बच गया, अगर ये भी हम इससे माइनस कर देते तो हमारा पूरी बार 0 आ जाता। इसका मतलब क्या है, हिंस 2x - 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। अब 9th है हमारा, वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 are the zeros the polynomial px = 2x³ - 11x² + 17x - 6। देखिए हमें चेक करना है कि ये जो जीरोज़ हैं तीनों, ये इसके पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं। देखो जीरोज़ तभी होंगे जब एक एक करके हम x की जगह 2 रखेंगे, फिर x की जगह 3 रखेंगे, फिर x की जगह 1/2 रखने पर ये पूरा px 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले p2 चेक करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, 2 रखने पर 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4
17 2 34 माइनस 6 पूरे को सॉल्व करके हमारा आएगा 0, मतलब ये है इसका 0। P3 चेक करते हैं, 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 ऐसी रहा 6, ये कितना हो गया 3 3 9 3 27 इंटू 2 54, 3 3 9 इंटू 11 99, 73 51 माइनस 6, ये 51 और 54 को हम ऐड कर लेंगे, फिर माइनस ये 99 और माइनस 6 को ऐड करके दोनों को सॉल्व करके हमारा 0 आएगा। अब हमें 1/2 रखते हैं x की जगह, तो ये 1/2 रख दिया, जहाँ जहाँ x इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1, देखिए एक स्क्वायर से एक टू से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर मतलब 1/4, ये बच गया -11/4, ये 17/2 माइनस 6, पूरे का एलसीएम आएगा 4, यहाँ 1 - 11 प्लस 17 2 34 माइनस 16 6 4 24, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 और 1 5, 2 और 3 3, 36 और 34, और ये भी हो जाएगा हमारा 36 है, तो 36 प्लस 36 कितना हो गया -0 हो गया, तो 0/4 हमारा 0 ही होगा। ये 24 और ये होगा हमारा 35 प्लस 35 माइनस 35 0 हो गया। अब इसका मतलब हमें क्या पता चला कि 2 3 और 1/2 क्या है, ये ऑल आर क्या है 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -8 and 12 रिस्पेक्टिवली, हींस फाइंड द जीरोज। तो पहले हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 12, तो हम सीधे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रख दी, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली x² प्लस 8x प्लस 12। अब सेकंड चीज़ हमें इसके जीरो निकालने हैं, देखिए जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 8 आए, तो वो दो नंबर क्या होंगे 6 और 2, तो 8x की जगह रख दिया 6x प्लस 2x, इन दोनों में x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 6, इन दोनों में 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 6, एक बच गया x प्लस 2, एक हुआ x प्लस 6। जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, जब x प्लस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6, इसका मतलब -2 और -6 से क्या है इसके जीरो। तो देखिए हमने इसके 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।